अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। ये चलें अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं और इसके बाद हम इसको एंड करते हैं। अच्छा, इसको बेटा देखें, क्वेश्चन नंबर 7। द डायग्राम शोज स्ट्रक्चर इन्वॉल्व्ड इन रिफ्लेक्स एक्शन that results in removal of the person's hand from a sharp object। अच्छा, इसको हम देखते हैं डायग्राम को, और बिफोर अटेम्प्टिंग द क्वेश्चन एंड सेइंग व्हाट इज द एग्जामिनर आस्किंग, हम यहाँ पर इसकी लेबलिंग कर लेते हैं। अच्छा, ये जो बेटा पी है, ठीक है, पी कौन सी है? न्यूरॉन। एज आप देखें कि दिस इज सेंसिंग, दिस इज कैरिंग द मैसेज फ्रॉम सेंस ऑर्गन टू, कहां तक लेकर जा रहे हैं? स्पाइनल कॉर्ड तक। तो ये जो है दिस इज द रिसेप्टर न्यूरॉन और दिस इज द सेंसरी न्यूरॉन। अच्छा, क्यू जो है, एज दिस इज प्रेजेंट बिटवीन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सो दिस इज द रिले न्यूरॉन। ठीक है। अच्छा, अब हम देखते हैं दिस वन विच इज कैरिंग इम्पल्सेस फ्रॉम द सेंट्रल नर्वस सिस्टम फ्रॉम स्पाइनल कॉर्ड टू द इफेक्टर्स। ये क्या है? दिस इज द इफेक्टर न्यूरॉन या दूसरा, अच्छा सेकेंड नाम भी हम इनका कर लेते हैं, सेंसरी इज ऑल्सो नोन एज द रिसेप्टर न्यूरॉन, साथ साथ। ठीक है, रिले इज ऑल्सो नोन एज द इंटरमीडिएट, दिस इज द इंटरमीडिएट neuron. Effector is also known as the motor neuron. Let me write it here. This is also known as the motor neuron. ठीक है। अच्छा, S क्या है बेटा? This is the effector, और हम मेंशन भी कर देते हैं this is the effector, right? और ब्रैकेट में let's mention that this is the bicep muscle. ठीक है, चलें अब now let's see what is the examiner asking. Name and state the function of structure P and structure R. अच्छा, structure P क्या है बेटा? This is the sensory neuron. This is sensory neuron. Structure P name हमने करना है, ठीक है, और क्या करना है? We have to state its function. So this is sensory neuron. अच्छा, R क्या है? हम पहले structure लेबल कर लेते हैं। R जो है this is the effector neuron. अच्छा, this is effector neuron. अच्छा, नेमिंग विल गिव अस 2 मार्क्स। 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, 2 मार्क्स के लिए 1 इज फॉर द नेम एंड 1 इज फॉर द फंक्शन। तो अब हम बेटा इसका फंक्शन देखते हैं। इसका फंक्शन क्या है? सेंसरी न्यूरॉन इट कैरीज और कंडक्ट इम्पल्सेस। मैसेज का वर्ड नहीं लिखना बेटा, आपने अवॉइड करना है। Correct term is the impulses. It conduct impulses from receptors or sense organs, from receptors to central nervous system. अच्छा, डायग्राम्स हम इसको रिलेट करते हैं। आज डायग्राम में देयर इज द स्पाइनल कॉर्ड, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, तो हम यहाँ पर स्पाइनल कॉर्ड मेंशन कर देते हैं, राइट? अच्छा, सेकेंड हम देखते हैं। सेकेंड जो क्वेश्चन है, सेकेंड में इफेक्टर। अब इफेक्टर का बेटा फंक्शन, इट अगेन कंडक्ट और कैरीज conduct impulses from central nervous system, and central nervous system in our case this is the spinal cord, from central nervous system to effectors। ठीक है। अच्छा, अब हम इसको बेस्ट करने के लिए सेंट्रल नर्वस सिस्टम बताएंगे, स्पाइनल कॉर्ड है। दिस इज द स्पाइनल कॉर्ड इन द गिवन एग्जांपल, हम इसको इस तरह लिखते हैं, एंड द इफेक्टर इन द गिवन एग्जांपल दैट इज द bicep muscle, right? So this attempting question in this way will give us 4 marks. Next हम देखते हैं इसका बेटा सेकेंड पार्ट, describe the location of the structure Q in the nervous system. What is actually structure Q? अच्छा, structure Q is a relay neuron, ठीक है। तो relay neuron कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं? They are present between the central nervous system. They are present in central nervous system. Between आप कर लें, they are present between central nervous system. In our case, this is spinal cord. हम इसको भी लिख लेते हैं, this is spinal cord, ठीक है। और generally जो है central nervous system, it is the spinal cord plus spinal cord के साथ साथ this is
ब्रेन प्लस स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, तो हम दिस इज फॉर 2 मार्क्स। अच्छा, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन हम ओवरऑल लिख देंगे फॉर 2 मार्क्स, राइट। चले, लास्ट हम बेटा इसका पार्ट कर लेते हैं और फिर हम इसको एंड करते हैं क्लास को। एक्सप्लेन हाउ द एक्शन ऑफ द स्ट्रक्चर एस रिजल्ट्स, action of the structure S results in the movement of bones at a named type of the joint. अच्छा, this part is related to, किस part से related है? This is related to sport and movement. इसमें हमने bones mention करनी है, ठीक है। As now we have studied the bones in the detail, so we will be writing the names of the bones. पहले तो हम देखें how the action of the structure S. What is structure S? This is the bicep. अच्छा, bicep क्या करेगा? Bicep will contract. Contract की वजह से it will pull the hand away from this sharp object. Pull करेगा। अब pull के अलावा how this pulling will be possible? This will be possible when this S muscle will contract. तो हमने इसका बताना है। अच्छा, as this is the pulling of the arm and we know कि इसमें कौन सी bones है, तो हम इसको without moving back हम इसको यहीं पर ही कर लेते हैं। अच्छा, एक्शन जो है टाइप ऑफ जॉइंट यहाँ पर, अच्छा इसमें जो है बेटा दिस इज बेसिकली द बाइसेप मसल। अच्छा, बाइसेप मसल क्या करेगा? बाइसेप मसल इज गोइंग टू कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट, राइट। अच्छा, कॉन्ट्रैक्ट की वजह से इट विल पुल आर्म। अच्छा, जब ये आर्म बेटा पुल होगी तो ये कौन से पॉइंट पर पुल करेगा? जॉइंट कौन सा है? अच्छा, दे आल्सो आस्क्ड अबाउट द जॉइंट, जहां पर जॉइंट कौन सा? दैट्स द हिंज जॉइंट। अच्छा, और ये पुल कर रहे हैं हैंड की कौन सी? दिस वाले पार्ट को, दिस वन। यहाँ पे कौन सी बोन्स होती हैं? इट हैज रेडियस एंड अल्ना प्रेजेंट, 2 बोन्स। सो इट इज गोइंग टू कॉन्ट्रैक्ट और कॉन्ट्रैक्ट के बाद इट इज गोइंग टू पुल 2 बोन्स व्हिच आर द रेडियस। रेडियस को पुल करेगा और रेडियस के साथ इट विल पुल द ulna. It is going to pull these 2 bonds and bend or up, right? 2 bonds and these 2 bonds will pull or bend or move up the arm towards, they will move the arm towards another bone which is the humerus. ठीक है। अच्छा, अब आप देखिए इसमें हमने कौन कौन सी 3 बॉन्ड्स मेंशन की हैं? रेडियस, अल्ना, ह्यूमरस, ठीक है। और अच्छा, दे आल्सो आस्क्ड अबाउट द जॉइंट, तो हम क्या करते हैं? वी आर गोइंग टू राइट हियर दैट इज द हिंज जॉइंट, बाइसेप, ठीक है, एंड द जॉइंट इज द हिंज जॉइंट, ठीक है, बिकॉज दे हैव आस्क्ड अबाउट द जॉइंट, सो जॉइंट इज हिंज जॉइंट। अब मार्किंग हम करते हैं, मार्किंग में हिंज जॉइंट विल गिव अस 1 मार्क, राइट। अच्छा, बाइसेप मसल कॉन्ट्रैक्ट्स, जिस तरह भी मैंने पॉइंट्स लिखे हैं, सो दिस इज गिविंग अस मार्क्स इन दिस वे। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द बाइसेप मसल 1 मार्क, पुलिंग ऑफ द आर्म another mark, at radius and ulna at other mark, ठीक है, and it will move the arm towards the humerus another mark, hinge joint another mark. So we have attempted the question for 5 marks, and how many are required? 4 are required. Attempting the question in this way, it will give you the 5 marks, right? चले, नेक्स्ट क्वेश्चन इज 8 and 9। इसको बेटा हम नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे सैटरडे को, ठीक है। आज दीज आर द एक्सटेंसिव क्वेश्चन, सो वी विल सी हाउ टू अटेम्प्ट द एक्सटेंसिव क्वेश्चंस व्हिच आर फॉर 10 मार्क्स, 8 मार्क्स, राइट। चले, अच्छा, एनी प्रॉब्लम अप टिल नाउ? ठीक है, यस, ऑलमोस्ट। चले, if there is any problem beta, and thank you for being in the class, Haika, Aliha, Romasa, thank you so much. I'm going to sign out now. Take care. Allah Hafiz.